औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम काम करेंगे फ़िज़िक्स में। फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, और न्यूमेरिकल नंबर 6। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 में लास्ट नंबर न्यूमेरिकल है, जिसकी स्टेटमेंट कह रही है हाउ मच हीट इज़ नीडेड टू मेल्ट 23.50 kg ऑफ सिल्वर। एक सिल्वर है, ठीक है, और उसका वज़न कितना है 23.50 kg। फिर कह रहे हैं कि उसे हम क्या करें, कितनी हीट दें, हीट कितनी दें कि वो क्या हो जाए, यानी मेल्ट हो जाए, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए वो हमसे हीट मांग रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इनिशियली उसका अपना जो टेम्परेचर है सिल्वर का वो 25 सेंटीग्रेड है। टेक C230 जूल के स्पेसिफिक हीट हम उसे कहते हैं कि 1 किलो सिल्वर का जिसे हम हीट दे दें, और वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर एराइज हो जाए। टेम्परेचर जब उसका एराइज होगा और कितनी हीट पे होगा, उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो उसके स्पेसिफिक हीट कितनी है 230, वो स्पेसिफिक हीट है सिल्वर की। फिर कह रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर की लेटेंट हीट क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, वो 8.8 × 10⁴ है। तो अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, हम उसे कहते हैं कि सिल्वर का 1 किलो जो एटम है, सबस्टेंस है, उसे हम क्या करें, कितनी हीट दें कि वो क्या हो जाए, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन शर्त क्या है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो हमारे पास की वैल्यू ये है। तो अब हमें फाइंड करना है कि मेन मकसद हमारा सवाल में ये है कि ये 23.50 kg सिल्वर है। अब हम इसे कितनी हीट दें कि ये मेल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास मास है 23.50 kg, और स्पेसिफिक हीट है वो 230 जूल डिवाइड बाई kg.K। इनिशियल टेम्परेचर हमारा क्या है 25 सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट किया है तो 273 प्लस कर लिया है। फाइनल टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर। तो अब देखिए, अब इधर कह रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है कह रहे हैं कि सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिस तरह हम कहते हैं पानी कितने सेंटीग्रेड में मेल्ट होता है, तो हम कहते हैं कि 100 सेंटीग्रेड पे। इसी तरह ये कितने सेंटीग्रेड पे होगा, ये हमारे पास सिल्वर 2 नहीं बल्कि कितना है 961 सेंटीग्रेड पे क्या होगा, ये हमारे पास मेल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन हमें फाइंड ये करना कि हीट कितनी मिल रही है। तो इसके अलावा हमारे पास दूसरा गिवन डेटा ये है कि टेम्परेचर में फ़र्क कितना है, डिफरेंस कितना है, वो 936 केल्विन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास ये वैल्यू है। अब हमारे पास क्या है, फाइंड करना है, हीट फाइंड करना है कि ऐसे सिल्वर को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट दरकार है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। तो फार्मूला में देखें, ΔQ1 की वैल्यू मैंने इसके बराबर ली है और ΔQ2 की वैल्यू इसके बराबर है। तो यही वैल्यू मैंने इसकी जगह पुट कर ली है, इसकी जगह पुट कर ली है। अब सिंपल सी बात है, मास मेरे पास 23 है, उधर से लिया है। स्पेसिफिक C की वैल्यू भी मैंने उधर से ली है, ये पुट कर दिए, और ΔT की वैल्यू भी मैंने उधर से ली है और इधर पुट कर ली है। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस लग जाएगा। फिर M की वैल्यू मैंने उधर से ली है, L ऑफ F से के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू भी मेरे पास वो है, वो मैंने पुट कर लिए। उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया है। फिर प्लस है तो प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया है। तो अब देखें क्या हुआ है, अब पॉइंट इधर है, अब पॉइंट इधर है, अब मैं पॉइंट इधर लेके आया हूँ। तो कितने हिस्सों बाद गया, 1 2 3 4 5 6 हिस्सों बाद पॉइंट इधर आ गया। देखें 5 पॉइंट। तो जब 6 हिस्सों के बाद पॉइंट जाएगा तो 10⁶ होगा। जितने हिस्सों बाद पॉइंट जाएगा उतने हिस्से
ऊपर प्लस लगेगा यानी +6। इसी तरह ये से मैंने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिख लिया है। फिर ये है, ये पॉइंट फिर 2 के बाद चला गया है तो 4 है, 2 के बाद 2 पॉइंट और चला गया है तो 4 + 2 6। तो देखें ये भी 6 हो गया है। अब इसके बाद इसे प्लस करेंगे तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और 10⁶ दोनों में है कॉमन है तो मैंने बाहर ले लिया। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा 7.1 और क्या आएगा मल्टीप्लाई 10⁶ अपनी जगह पे यानी 7.1 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल हमारे पास यानी आंसर निकल आया है। अब ये जो 23.50 क्या थी, सिल्वर था हमारे पास वजन है, उसे मेल्ट करने के लिए कितनी हीट दरकार है, हमारे पास सोल्यूशन में आ गया है 7.1 मल्टीप्लाई 10⁶। ये अब साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं देखें 7 1 और इसके बाद क्या लगेंगे 50 और 4 यूना 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख यानी 71 लाख जूल क्या होगा, इसे हीट मिलेगी इस सिल्वर को तो ये मेल्ट होगा। तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल जो कि लास्ट न्यूमेरिकल था और काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था। और एग्ज़ाम के लिहाज से हमेशा आप लोग वही न्यूमेरिकल तैयार करें जिसके स्टेटमेंट छोटे हों, ठीक है, या जिनके क्वेश्चंस छोटे हों। अक्सर ये क्या होते हैं पेपर में आते हैं और हमेशा इनको आप लोग क्या करें, बार बार इस वीडियोस को देखें, इसको समझने की कोशिश करें। और इसके साथ में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।